गॉडजिला यानी सबसे पावरफुल टाइटन जिसने मॉन्स्टर वर्ल्ड के सभी टाइटन को लड़ाई में हरा चुका है, जिसके सामने सबसे खतरनाक इविल मॉन्स्टर काइजर घिदोरा भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। लेकिन इस पावरफुल गॉडजिला को मारने के लिए इंसानों ने बनाया है एक किलिंग मशीन जिसका नाम है मेका गॉडजिला। मतलब गॉडजिला को खत्म करने के लिए उसकी ही तरह एक रोबोट को तैयार किया गया है, एक ऐसा रोबोटिक गॉडजिला जिसके पास असली गॉडजिला के हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब है। मेका गॉडजिला को बनाया गया था एपेक्स इंडस्ट्री द्वारा, जिसे किंग घिडोरा के हेड से कंट्रोल किया जाता है। इस मेका गॉडजिला को बनाने का सबसे पहला रीजन है किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडजिला को हराकर बाकी सभी टाइटन्स पर कब्जा कर लेना। तो पावर और स्टंट के मामले में मेका गॉडजिला अकेले ही गॉडजिला और कॉन्ग दोनों को संभाल सकता है। और ठीक ऐसा ही एक नजारा हमें रिसेंट गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में भी देखने को मिला। अगर बात करें मेका गॉडजिला के पावर और एबिलिटीज की, तो ये एक चलता फिरता वेपन गोडाउन है। मेका गॉडजिला की पूरी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग मेटल से बनी है और जिस पर कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स को लोड किया गया है। तो सबसे पहले उन हथियारों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है शोल्डर मिसाइल। ये शोल्डर्स मिसाइल इतना कैपेबल है कि फाइट के दौरान गॉडजिला को हेवीली डैमेज कर सकता है। इसी मिसाइल के इस्तेमाल से मेका गॉडजिला ने लेजेंडरी गॉडजिला के ऊपर एक धमाकेदार वार भी किया था। दूसरा हथियार है जेट प्रोपल्शन। मॉन्स्टरवर्स के मेका गॉडजिला के बैक और साइड पर जेट प्रोपल्शन नाम के थ्रस्टर लगे हुए हैं, जिससे ये गॉडजिला के साथ क्लोज फाइट में अपने मूवमेंट को गॉडजिला से भी 10 गुना ज्यादा तेज कर सकता है और बहुत ही तेजी से आकर गॉडजिला पर वार कर सकता है। तो अब तीसरे हथियार की बात कर लेते हैं, जो कि है टेल ड्रिल। तो मेका गॉडजिला के टेल के टिप पर एक ड्रिल मशीन फिक्स्ड है, जिसके जरिए गॉडजिला के स्ट्रॉन्ग मेटल जैसे बॉडी को भी चीर सकता है। इसके अलावा मेका गॉडजिला के खतरनाक लेजर बीम की बात कर लेते हैं। तो जिस तरह गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ है, ठीक उसी तरह मेका गॉडजिला के पास है रेड लेजर बीम, जिसे प्रोटॉन स्क्रीम भी कहा जाता है। ये रेड लेजर बीम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये रेड लेजर बीम मेका गॉडजिला की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हथियार है। जब मुकाबले के दौरान मेका गॉडजिला के लेजर बीम का थोड़ा सा हिस्सा लेजेंडरी गॉडजिला के ऊपर लगी, तो उसका वो पार्ट रेडिएशन से जल गया था। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर मेका गॉडजिला का ये लेजर बीम सीधा जाके गॉडजिला के दिल पर पड़ता, तो तब उस केस में गॉडजिला पूरा जलकर राख हो जाता। इसके अलावा भी मेका गॉडजिला के पास है एनर्जी चार्ज पंचेस और किकिंग एबिलिटीज, जिससे अपने हाथों से एनर्जी को निकालते हुए दुश्मनों पर एक ऐसा जोरदार पंच मारता है कि उसी वक्त दुश्मन घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। ये पंच इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि गॉडजिला भी इस एक पंच से नीचे गिर गया था। ये मिस्टीरियस एनर्जी मेका गॉडजिला को हॉलो अर्थ से रिसीव हुआ था। इस हॉलो अर्थ की एनर्जी सोर्सेस गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ के बराबर है, जिसे मेका गॉडजिला ने अपने पंजे और पैरों में एमिट करके अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना लिया, जिस वजह से मेका गॉडजिला के साथ 1-to-1 फाइट में लेजेंडरी गॉडजिला का टिक पाना एक चुनौती भरा काम होगा। तो अगर मेका गॉडजिला के साथ लेजेंडरी गॉडजिला की फाइट हो जाए, जैसे कि मूवी में भी हुआ था, और इस बार मूवी की तरह गॉडजिला को कॉन्ग की मदद नहीं मिलता, तो फिर नतीजा क्या होगा? तो इस लड़ाई में गॉडजिला यानी जिसने अच्छे अच्छे मॉन्स्टर को धूल चटाया है, वो मेका गॉडजिला के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि लेजेंडरी गॉडजिला के पास एक ही पावरफुल एबिलिटी है, जो कि है उसका एटॉमिक ब्रेथ। दूसरी तरफ मेका गॉडजिला के पास बहुत सारे ऐसे हथियार है जिससे ये पल भर में लेजेंडरी गॉडजिला को मार सकता है। मेका गॉडजिला के रेड लेजर बीम के आगे लेजेंडरी गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मेका गॉडजिला हाथ से जो एनर्जी पंचेस मारती है, उसकी एनर्जी एटॉमिक ब्रेथ जितने इक्वली पावरफुल है। जैसे कि हम सब जानते ही है कि मेका गॉडजिला एक खतरनाक विलेन है और इसने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के अंदर गॉडजिला और कॉन्ग दोनों को अकेले ही जोरदार टक्कर दिया था। और अगर इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना होती, तो शायद कॉन्ग और गॉडजिला दोनों को ही ये अकेले मार डालता। तो इस बार अगर मेका गॉडजिला के सभी टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही तरीके से काम करता है, तो लेजेंडरी गॉडजिला किसी भी हाल में मेका गॉडजिला से जीत नहीं पाएगा। लड़ाई के दौरान जब लेजेंडरी गॉडजिला अपने मुंह से एटॉमिक ब्रेथ गिराकर मेका गॉडजिला पर हमला करेगा, तो तभी अपने रेड लेजर बीम से एटॉमिक ब्रेथ को ही डिस्ट्रॉय कर देगा और बैक और साइड थ्रस्टर का इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी से जाके लेजेंडरी गॉडजिला के मुंह पर एनर्जी पंचेस से एटॉमिक ब्रेथ जितने शक्तिशाली पंच मारेगा। इससे लेजेंडरी गॉडजिला जमीन पर गिर जाएगा, जिसके बाद मेका गॉडजिला इसके ऊपर रेड लेजर बीम से अटैक करके लेजेंडरी गॉडजिला को जला देगा, या फिर गॉडजिला को खत्म करने के लिए ये अपने शोल्डर मिसाइल्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा मेका गॉडजिला के टेल ड्रिल को हम कैसे भूल सकते हैं।
गॉडजिला को खत्म करने के लिए वो भी काफी होगा, लेकिन इस फाइट का रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है। यानी सीधी शब्दों में कहे तो लेजेंडरी गॉडजिला भी मेगा गॉडजिला को आसानी से हरा सकता है अगर वो खुद को बर्निंग गॉडजिला में ट्रांसफॉर्म कर पाए तो। लेजेंडरी गॉडजिला को बर्निंग गॉडजिला में ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, जिसके बाद ही गॉडजिला अपनी इस फॉर्म को अचीव कर पाएगा। तो बर्निंग गॉडजिला में कन्वर्ट होने का दो सबसे आसान तरीका है। एक ये है कि गॉडजिला रेडिएशन को धरती के कोर से एब्जॉर्ब करे, और दूसरा रास्ता ये है कि ये किसी दूसरे और सोर्सेज से रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। रेडिएशन का ये सोर्स कोई दूसरा मॉन्स्टर भी हो सकता है, या फिर किसी एटॉमिक बम ब्लास्टिंग से भी इसे एनर्जी मिल सकती है। बर्निंग गॉडजिला के शरीर से न्यूक्लियर पल्सेस जनरेट होती है। जब लेजेंडरी गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला में बदलता है तब उसके आसपास का हर एक चीज पिघलने लगती है, चाहे वो बड़े बड़े ब्रिजेस हो या फिर बिल्डिंग्स। बर्निंग गॉडजिला का ये न्यूक्लियर पल्स एटॉमिक ब्रेथ से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है, जो धरती के किसी भी मेटल को पिघला सकता है। तो जैसे ही लेजेंडरी गॉडजिला अपने आप को बर्निंग गॉडजिला में ट्रांसफॉर्म करेगा, तब मेगा गॉडजिला का एक भी वेपन बर्निंग गॉडजिला के ऊपर नहीं चलेगा। यहाँ तक मेगा गॉडजिला के रेड लेजर बीम भी बर्निंग गॉडजिला तक नहीं पहुँच सकेगा। मेगा गॉडजिला मेटल से बनने के कारण जब बर्निंग गॉडजिला अपने बॉडी से 15 लाख डिग्री सेल्सियस तपती हीट को न्यूक्लियर पल्स के रूप में मेगा गॉडजिला पर हमला करेगा, तब मेगा गॉडजिला इतने हाई टेम्परेचर को छूते ही पिघलना शुरू करेगा, और देखते ही देखते पिघलकर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो अगर ये लड़ाई नॉर्मल गॉडजिला से हुआ तो उसमें मेगा गॉडजिला ही जीतेगा, लेकिन गॉडजिला अगर अपने बर्निंग फॉर्म में आ जाए तो फिर उस केस में मेगा गॉडजिला भी उसे हरा नहीं पाएगा। तो आपको क्या लगता है, अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए तो कौन सा गॉडजिला इसमें जीत हासिल करेगा? उस बारे में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।